Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने पुराने जो टॉपिक हुआ था उसमें हमने मरीचिका पढ़ लिया था, रेगिस्तान की मरीचिका। आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है जल की मरीचिका। ये टॉपिक शायद पहले नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो मुझे ध्यान नहीं है। 10th में था कि नहीं था मुझे याद नहीं है। 10th की मरीचिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लूमिंग, तो ये जो चीजें हैं ये एक तरीके का प्रकाशिक भ्रम होती है, ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। तो ये बेस्ड होती है उसी चीज पर जिस पर आपकी पुरानी वाली मरीचिका बेस्ड थी। वो था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस टॉपिक के ऊपर चलने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर ले रहे हैं। सो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थ्योरी क्या थी, याद है? जैसे अगर प्रकाश किरण ऊपर मान लेते हैं कि सघन माध्यम है और नीचे मान लेते हैं कि विरल माध्यम है, और प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और इस परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ जाए तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हम पहले समझ चुके हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा आपको ये पता होना कि जो तापमान है, यानी कि टेम्परेचर जो है, तापमान या टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने पर या कम करने पर उसकी सघनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है, मतलब टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ती है ना। सो अगर आप कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो माध्यम विरल है, और कहीं का टेम्परेचर कम है तो वो माध्यम सघन है। ठीक है, ये इसके पीछे की थ्योरी है। अब देखो क्या होता है, ठंडे प्रदेशों की बात कर रहे हैं, हॉट डेज या हॉट प्लेसेस की बात, कोल्ड प्लेसेस की बात करें, जैसे ठंडे प्रदेशों में समुद्र के जो ऊपरी सतह है वहां पर बर्फ जम जाती है। सो ये हमने एक समुद्र बना लिया है, समुद्र मान लो, ये इस ऑप्टिकल इल्यूजन को समझने के लिए समुद्र है, ठीक है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं आपकी शिप। ओके, सो ये हमारी यहाँ पर शिप यानी कि जहाज बन गया, चल जाएगा, बुरा नहीं है। आप अच्छे से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ जहाज। अब देखो होता क्या है, चूंकि इनकी सतह बर्फीली होती है ना, तो इसके जो पास वाला जो यहाँ वाला जो भाग है, इस भाग का जो तापमान है, इस भाग का तापमान बहुत कम होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है। अब बताओ, टेम्परेचर अगर कम होगा तो सघनता कैसी होगी? ज्यादा। सघनता ज्यादा होगी मतलब ये वाला माध्यम कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन। अगर मैं यहाँ पर कुछ काल्पनिक परतों का निर्माण करूं तो देखो, ये पहला काल्पनिक परत होगी जिसमें ये सघन माध्यम होगा और इसके ऊपर वाला विरल। एक और काल्पनिक परत यहाँ बना देते हैं। सो ये अब देखो, इसमें और इसमें अभी इन दोनों भाग की तुलना करेंगे तो यहाँ पर वायु ज्यादा सघन होगी, यहाँ पर वायु कम सघन होगी, तो ये सघन और ये विरल। पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। एक और काल्पनिक परत बना देते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, ये लाइट रे चली कहाँ से? जहाज से। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? सघन से विरल। जब लाइट रे सघन से विरल जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है, दूर हट गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर क्या होगा? लाइट रे अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट गई, कुछ इस तरीके से। अब इस परिस्थिति में क्या होगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा, जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा। अब अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, और अगर ये किसी ऑब्जर्वर की आईज में पड़ेगी सो उस ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे किसी हाइट से आ रही है। ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे किसी हाइट से आ रही है। उसे ऐसा लगेगा कि जहाज जो है वो हवा में उल्टा लटका हुआ है। ऐसा उसे आभास होगा कि जो जहाज है वो हवा में उल्टा लटका हुआ है। अब देख लेना अपने हिसाब से, जैसा बना आप अच्छे से बना देना। उल्टा यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से आना था। क्या, जहाज जो है वो हवा में उल्टा लटका हुआ है, ऐसा उसे आभास होगा। उसे ऐसा लगेगा कि जहाज हवा में लटका हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। जहाज तो ऑलरेडी पानी में ही रहता है, पर उसको आसमान में दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड जल की मरीचिका, विच इज लूमिंग। किसके कारण होता है? एक तरीके का प्रकाशिक भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन,
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या थ्योरी है? जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर सघनता कम होगी, जहां तापमान कम होगा वहां की सघनता ज्यादा होगी। यहाँ पर जो बर्फीले जो क्षेत्र रहते हैं वहां समुद्र के पास वाली जो सतह रहती है वहां का तापमान कम रहता है, अर्थात तो माध्यम सघन होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायु और ज्यादा और कम सघन होते जाएगी। तो ये सघन फिर विरल, अगर इसकी बात करें तो ये सघन ये विरल, इसकी बात करें तो ये सघन और ये विरल। तो लगातार प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटती जाएगी। कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ जाएगा और प्रकाश किरण उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। अगर ये प्रकाश किरण किसी श्रोता कहना नहीं, प्रेक्षक की आंख पर पड़ेगी तो उसे ये आभास होगा कि ये किसी ऊंचाई से आ रही और उसे वो जहाज हवा में उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा। इसे कहते हैं जल की मरीचिका या लूमिंग। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिया हुआ, कुछ और बुक्स में मिलता है, वहां से मैं करा दे रहा हूँ। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप अपने वर्ड्स में लिखें। बुक की लैंग्वेज लिखना ठीक भी है, अच्छा भी है, मगर अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली लगता है। आप उस चीज को समझें वहां हो क्या रहा है। जरूरी नहीं है कि आप बुक के स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज करें, आप अपने जनरल वर्ड्स को यूज करें। बस बेसिक अच्छे कॉन्सेप्ट रखें, आपको चीजें बन जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।